स्टूडेंट्स, अब हम लोग का स्टडी टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक स्टमक के बारे में स्टडी कर ली थी। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जिजिनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है 5 से 7 मीटर लंबी होती है। डिओडिनम में आपके दो डक्ट ओपन होते हैं, एक होता है पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है और दूसरा आपका बाइल डक्ट ओपन होता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियाटिक जूसेस को डिओडिनम में पोर करता है, वहीं आपका बाइल डक्ट बाइल को डिओडिनम में पोर करता है। ठीक है, तो आपके डिओडिनम में बाइल आ रहा है और पैनक्रियाटिक जूसेस भी आ रहे हैं। ठीक है, बाइल का एक बहुत ही अहम रोल है। पहले तो बाइल के बारे में मैं कुछ आप लोग को बता दूं। बाइल लीवर में फॉर्म होता है और फॉर्म होने के बाद ये गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब हमारे जो डिओडिनम में एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो रिलीज करती हैं CCK, जिसे कहते हैं कोल सिस्टोकाइनिन। कोल सिस्टोकाइनिन क्या करता है, ये गाल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शंस कॉज कर देता है, जिससे उसके अंदर जो बाइल भरा होता है वो रिलीज होके बाइल डक्ट के माध्यम से डिओडिनम में आना शुरू हो जाता है। अब बाइल का अहम रोल होता है इन द लिपिड डाइजेशन। ये बाइल क्या करता है, फैट को फैटी एसिड्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, फैटी एसिड्स में ये ब्रेक कर देता है, जिससे फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स जो हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना। ओके, अब इसके बाद क्या है, आपका जो इस डिओडिनम में एक तरीके की और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं हम लोग ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड क्या रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है। ठीक है, तो आपके डिओडिनम में कई तरीके के सिक्रीशंस यहाँ पे फॉर्म होते हैं, जिन्हें एक साथ कहते हैं स्यूकस इंटेरिकस। स्यूकस इंटेरिकस का कंपोजिशन और इंटेस्टाइनल जूसेस का जो कंपोजिशन है वो सेम है। मतलब स्यूकस इंटेरिकस में क्या क्या प्रेजेंट है, स्यूकस इंटेरिकस में आपका प्रेजेंट है कोल सिस्टोकाइनिन भी प्रेजेंट है, आपके पैनक्रियाटिक जूसेस भी प्रेजेंट हैं, बाइल भी प्रेजेंट है। और पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या प्रेजेंट है, काइमोट्रिप्सिनोजेन प्रेजेंट है, ट्रिप्सिनोजेन प्रेजेंट है, वेनिन प्रेजेंट है, कई तरीके के अपने एंजाइम प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक जूसेस में भी। ठीक है, तो कंपोजिशन याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि पैनक्रियाटिक जूसेस में जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो आपके इंटेस्टाइनल जूसेस या स्यूकस इंटेरिकस में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर डिओडिनम में क्या क्या प्रेजेंट है, डिओडिनम में आपके ब्रूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो क्या रिलीज करते हैं, जो रिलीज करते हैं म्यूकस। म्यूकस में बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो स्टमक से आने वाले एसिडिक काइम के बहुत ही ज़्यादा लो या हाईली एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करके एल्कलीन बना देता है। ठीक है, जिससे कि जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो डैमेज ना हो। ठीक, अब डिओडिनम में बेटा विलाई भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, म्यूकोसा जो होता है सबसे अंदर की जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की, उसमें क्या होती है, उसकी फोल्डिंग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। लेकिन डिओडिनम की जो विलाई होती है बहुत ज़्यादा उसकी हाइट कम होती है, लेंथ उसकी कम होती है इन कंपैरिजन टू द विलाई प्रेजेंट इन जिज्यूनम। हमारे डिओडिनम का जो पीएच होता है वो 5 से 8 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन सा आता है, जिज्यूनम। ये क्या है, मिडिल पोर्शन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड इट कनेक्ट डिओडिनम एंड इलियम। ठीक है, जियोजेनम कनेक्ट करता है डिओडिनम और इलियम को। जिजेनम क्या करता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, लेकिन डिओडिनम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, मतलब विलाई थे, वो बहुत ही कम हाइट के थे, छोटे छोटे थे। लेकिन इसमें क्या है, इनकी लेंथ लंबी होती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जेजुनम में क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है फ्रक्टोज का। ठीक है, और क्या होता है, विटामिन ग्लूकोज अकर हेयर,
मतलब इन सब चीज़ों का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमें याद करना। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है आपके, पैसिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसका जो पीएच होता है ये 5 से 9 के बीच में होता है, मतलब क्या है, एल्कलीन होता है, स्लाइटली एल्कलीन यहाँ पे क्या कहा गया है, लेकिन 7 to 9 यू कैन कंसिडर एल्कलीन। लास्ट पार्ट होता है इलियम। भाई इलियम के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इलियम की में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलियम में प्रेजेंट होते हैं हमारे पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं, और पेयर्स पैचेस को क्या कहते हैं हम लोग, माल्ट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, यहाँ पीएच 7 से 8 के बीच में होता है। इसमें यहाँ कुछ खास तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि इंटेरोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं। इंटेरोसाइट सेल क्या करती हैं रिलीज, ये रिलीज करती हैं बेटा ब्रश बॉर्डर इंजाइम रिलीज करती हैं। ठीक है, इंटेरोसाइट सेल क्या रिलीज करती हैं, ब्रश बॉर्डर इंजाइम्स, जिनके बारे में हम लोगों ने एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ा है, जैसे कि माल्टेस हो गया, सुक्रेस हो गया, डेक्सट्रिनेस हो गया। इसके बाद आता है आपका गॉबलेट सेल, ये क्या रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, जिससे खाना जो है आगे बढ़े एट द टाइम ऑफ पेरिस्टालसिस। फिर आता है आपका पैनेट सेल। पैनेट सेल क्या करते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जैसे कि लाइसोजाइम्स, डिफेंसेंस, ये करते हैं रिलीज, जिससे कि अगर मान लो कि कोई बैक्टीरिया अगर वहाँ पे ग्रोथ कर रहा हो तो उसे वो मार दे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद ये पेयर्स पैचेस भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इलियम में, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। पेयर्स पैचेस क्या होते हैं, लिम्फेटिक नेटवर्क है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। अब क्या आता है, डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भाई हम लोग को पता है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूसेस होते हैं, जिसे हम लोग इंटेस्टाइनल जूसेस कहते हैं, इसमें मेजर कंपोजिशन तो पैनक्रियाटिक जूस का ही है। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है, पैनक्रियाटिक में जूस में प्रेजेंट है आपका ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन, यहाँ जेन लगा तो जेन जो होता है इनएक्टिव बरताता है। ठीक है, अब अगर आपका ट्रिप्सिनोजेन जो है ये एक तरीके का एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं इंटेरोकाइनेज, इसके प्रेजेंस में चेंज हो जाता है ट्रिप्सिन में। तो इंटेरोकाइनेज कहाँ पे होता है प्रेजेंट आपके, इट इज प्रेजेंट इन द डिओडिनम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि इंटेरोकाइनेज क्या कर रहा है, ट्रिप्सिनोजेन को किसमें एक्टिवेट कर रहा है, ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन डाइजेशन कर रहा है। उसी तरीके दूसरा क्या आता है, ट्रिप्सिनोजेन, ये भी क्या है, जाइमोजेन है, इनएक्टिव एंजाइम है, और ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक्टिवेट होगा इन द काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, और प्रोटीन को ब्रेक करेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, माल्टेस, ये सब प्रेजेंट हुए आपके पैनक्रियाटिक जूसेस में। सक्रेस, लैक्टेस, लाइपेस, ये सब आप लोग पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्यूकस इंट्रिकस क्या है भाई, स्यूकस इंट्रिकस होता है आपका इंटेस्टाइनल जूस को ही कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें कई तरीके के कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, एमाइलेस, माल्टेस, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, कई तरीके के एंजाइम प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन।